Dear students, we are going to start question number 16, that is a integration of tan power 4x dx. This question is very important. First of all, you will have to break tan 4x dx. हम tan 4x dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x रेज टू द पावर 2 dx. tan पावर 4x को tan स्क्वायर x रेज टू द पावर 2 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे. अब इसके बाद हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं. tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं. इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. implies that integration of tan स्क्वायर x, इस tan स्क्वायर x को चेंज कर दीजिए किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x. 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. तो tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1. इम्प्लाइज दैट अब tan स्क्वायर x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस 1 में मल्टीप्लाई. इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx. अब यहाँ से tan x को t मान लीजिए. लेट tan x इज इक्वल टू t. डिफ्रेंशिएटिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू x implies that sec square x dx is equal to dt. This will give integration of t square and sec square x dx dt. क्लियर है. अब यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए माइनस इसको फिर चेंज किया. tan स्क्वायर x के फॉर्म में इंटीग्रल का कोई फार्मूला नहीं है जब तक कि tan स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x माइनस 1 में न चेंज करें. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. क्लियर. इसको t मानेंगे तो मिलेगा क्या. tan x को अगर t मान लिए तो उसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx होगा. तो कहाँ sec स्क्वायर x dx देगा. यहाँ पे देखिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x से माइनस 1 dx में कन्वर्ट करिए. क्लियर है. माइनस अभी अलग अलग कर दीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. क्लियर है. अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए. दिस विल गिव, t की वैल्यू है tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x, हाँ सॉरी, ये आपका हो जाएगा t3/3 माइनस sec स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं tan x, और उसको क्या लिख सकते हैं माइनस x. अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए. t की वैल्यू क्या है tan x है. tan x उसके ऊपर 3 है अपॉन 3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए tan x और ये प्लस x और प्लस c. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx. क्लियर.
देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं नमरेटर, ठीक है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और ये इनटू में है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। implies that integration of sin cube x upon sin square x into cos square x dx plus integration of cos cube x upon sin square x into cos square x dx। देखिए साइन क्यूब एक्स या साइन स्क्वायर एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? द रिमाइंडर विल बी व्हाट? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या मिला? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अब इजी हो गया। इम्प्लाइज दैट साइन एक्स, इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे कॉस एक्स को टी लेट कर सकते थे, ठीक है, कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो ऊपर माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, आपको जो उसके अंदर सूटेबल लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा? tan एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे cot x हो जाएगा। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ tan x cos x को ऊपर लेके चल जाइए, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sec x dx में, और प्लस इसमें जो है ये cot x हो जाएगा, cot x, और ये cosec x। क्लियर? cosec x कहाँ से आया? आप जानते हैं कि 1 cos x साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, ठीक है, या 1 साइन एक्स कैन बी रिटन एज cosec x। अब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x लिखा हो, सेक x लिखा हो, चाहे सेक x tan x, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx इज इक्वल टू सेक x होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x cot x, ये क्या होता है? हाँ, कोसेक x cot x dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x, माइनस कोसेक x। तो चलिए ये इसको आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यू में राइट सेक x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा आपका सेक x और माइनस कोसेक x प्लस सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और ये dx। cos 2x का आपके पास 3 फार्मूला है। cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos 2x का जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसी को अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ऑलरेडी है प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और ये आपका dx। तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x
dx. This can be written as what? Integration of sec square x dx. This can be written as what? tan x plus c, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x होता है. क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है उस क्वेश्चन को, ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करिएगा जब तक कि वो आपके माइंड में पूरी तरह से आ ना जाए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x dx. 1 अपॉन साइन x कॉस क्यूब. बच्चों याद रखिएगा 1 को आप लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. दिस फार्मूला यू हैव बीन टॉट इन क्लास 10th इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. तो 1 की जगह पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx. ठीक है. अब बारी बारी इसको डिवाइड कर दीजिए. दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx. यहाँ पे साइन एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. कॉस क्यूब एक्स को एक्सप्लेन कर दीजिए. कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. और ये आपका dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx. हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जब ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये dx. देखिए आप रास्ता मिल गया. tan x को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा. प्लस इस केस में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है. आपका दिया साइन x इंटू कॉस एक्स. इसमें क्या करिए कि कॉस एक्स से ऊपर नीचे, ठीक है, कॉस एक्स से, और मान लीजिए इसको कॉस एक्स. ठीक है. क्लियर है. चलिए, इम्प्लाई दैट यहाँ पे लेट tan x इज इक्वल टू t. इसका जब डिफरेंशियल करेंगे tan x का, सेक स्क्वायर एक्स dx लिखना ना भूलिए इक्वल dt. तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ t और ये dt. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मान लीजिए ये प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है साइन एक्स से, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आपका बन जाएगा tan x और ये कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx. हम इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan x. कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लिख जाइए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका dx. अब यहाँ पे tan x सेलेक्ट कर लीजिए. लेट
tan x इजकल टू टी sec स्क्वायर एक्स dx इजकल टू dt। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये dt। देखिए इधर है आपका t dt, ठीक है। तो t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और प्लस log t, ये इसका है। t की वैल्यू क्या है, tan x कन्फर्म, हाँ। तो tan x स्क्वायर बाई 2 और प्लस log t की वैल्यू tan x और ये प्लस c। चेक, प्लीज चेक द आंसर। हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन, आवाज़ आ रही है cos x प्लस सकलैन कान में लगाओ, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x से रेज टू द पावर 2। देखिए पूरा दिमाग इस पे चलाना। हेलो, cos 2x से cos x प्लस sin x से, cos 2x का 3 फार्मूला है ना। तो जो पहला फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x से dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x इन अनदर ब्रैकेट cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे dx, यहाँ पे dx। cos x प्लस साइन x कैंसिल हो गया। द रिमाइंडर विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और ये dx। अब देखिए डिनोमिनेटर को आप लेट कर दीजिए t, लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू व्हाट, t। डिफरेंशियल इसका करिए, cos x का क्या होता है माइनस साइन x प्लस cos x dx इक्वल dt। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, cos x माइनस साइन x, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। cos x माइनस साइन x से dx इक्वल dt। लेकिन जो बच्चे IIT के हैं, ठीक है, वो ये स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से लेके वहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये dt इम्प्लाइज दैट log t, उनको log t भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या कर देना है log, हाँ, log cos x प्लस साइन x। ये ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस साइन x प्लस c। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है जो थोड़ा सा हट करके है, साइन इनवर्स से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स से cos x और ये आपका dx। तो बच्चों याद रखना, आप क्लास 10th में ये पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा होता है, और ये भी पढ़े हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। और ये भी जानते हैं कि 0 से लेके 90 डिग्री, सपोज दैट ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, कार्टेशियन प्लेन है, मालूम है ना,
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। और आप क्लास 10th में ये भी पढ़े कि दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। इट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड है और इस 4 पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और इसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे इसमें जो है सभी पॉजिटिव होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है। क्लियर? तो आइए, और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि इसको 90 माइनस थीटा की जगह पे आप π/2 साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, जो कॉस थीटा के बराबर होता है। क्योंकि पाई डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड कॉस 90 की जगह पे आप लिख सकते हैं π/2। पाइस ये क्या है? पाई है, पाई है, इसे π/2 माइनस थीटा इक्वल व्हाट? साइन थीटा। क्लियर? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और जो शायद क्या नाम है आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, तो दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स। कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसा क्यों लिखा गया? ताकि साइन इनवर्स और साइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। क्लियर? साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी ये साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल है? कॉस एक्स के इक्वल है। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, साइन से कैंसिल हो जाएगा तो मिला का π/2 माइनस एक्स, और ये अपनी जगह पे dx है। फिर उसके बाद अलग अलग कर लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि π/2 एज ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस x, dx की वैल्यू होती है x²/2 π/2 x माइनस x² प्लस c। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज का समझ लीजिए कि ये हीरो बन करके आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपको दिमाग भी लगाना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, और ये आपका dx है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन a माइनस बी क्या होता है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होता है। क्लियर? और आप ये भी जानते हैं कि साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कन्फर्म? और आप ये भी जानते हैं कॉस a माइनस b लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका 11th का याद रहे। कॉस a माइनस b इज इक्वल टू होता है कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और लास्ट है कॉस a प्लस b होता है कॉस a कॉस b माइनस
साइन ए साइन बी। क्लियर? इतने फार्मूला है जो 11 से रिलेटेड है। हाँ सही है। हाँ 11 से रिलेटेड है। दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग इफ़ यू वांट टू सक्सेस, ठीक है, इन द कंपटीशन ऑफ IIT। चलिए मिटा दो ना। व्हाट? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और ये dx। इसमें अपने से साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 अपॉन साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते भाई। जब ऊपर किए और नीचे किए तो फिर कैंसिल कर देंगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। अब क्या करना है, जो इसमें बहुत मतलब मेन पॉइंट है कि साइन a माइनस बी में हमको x की एंट्री करानी है, क्योंकि नीचे x आ रहा है, यहाँ भी x माइनस a x माइनस बी है। तो x की एंट्री कराने के लिए इम्प्लाई दैट, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लास्ट में आंसर के वक्त इसको इंक्लूड कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी को हम लिख रहे हैं x माइनस बी माइनस x माइनस बी माइनस x माइनस a। देखिए x माइनस बी माइनस x माइनस a, अगर इसको सॉल्व आप करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे x माइनस बी माइनस x प्लस a, तो आप क्या देख रहे हैं कि x से कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या, a माइनस बी, जो यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है। क्लियर? हम यहाँ पे x माइनस यानी a माइनस बी को हम उसके अंदर x की एंट्री करा रहे हैं। तो x इस तरह से एंट्री करा रहे हैं कि यहाँ पे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें कोई ना कोई एक कैंसिल हो जाए। बाकी एक कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और ये dx। पहला काम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a माइनस बी के अंदर x की एंट्री करानी है। x को इस तरह से एंटर कराना है कि उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो x से कैंसिल हो जाए। अब ये फार्मूला बना साइन a माइनस बी का, ये पूरा a है और ये पूरा आपका b है। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ, साइन a माइनस बी इक्वल है साइन a कॉस b कन्फर्म माइनस कॉस a साइन b। अब इसको एक्सप्लेन करिए। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी साइन a कॉस b, तो साइन a कॉस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ मिस्टेक होगा तो फिर टाइम लगेगा। इसके बाद जो वैल्यूज़ है ये कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी।
अब इन दोनों से बारी बारी दोनों में डिवाइड कर दीजिए, ये आपका dx। चलिए डिवाइड करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। क्लियर। और ये dx फिर माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस, ध्यान देना रेहान, हाँ कुछ छूटेगा तो फिर दिक्कत होगी, कॉस x माइनस बी और ये आपका dx। चलिए यहाँ पे cos x माइनस ए है, यहाँ भी cos x माइनस ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे cos x माइनस बी है और ये cos x माइनस बी है। अब जो बच्चों बचा है देखिए कितना सिंपल हो गया। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी और ये आपका dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचा, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए और ये आपका dx। इम्प्लाइज दैट साइन x एंगल सेम है तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन x माइनस ए और ये dx। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन x क्या होता है, नहीं मालूम है तो देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ टेन x dx इज इक्वल टू लॉग सेक x होता है। क्या होता है, लॉग सेक x। अब ये कैसे होता है इसका पहले से थोड़ी सी इसकी झलक देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन x dx, यही है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन x dx को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस x dx। क्या हुआ, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कॉस x इज इक्वल टू टी। ओके, जब कॉस x इक्वल टू टी है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। तो दिस विल गिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और ये डी टी, दिस विल गिव माइनस लॉग टी। बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉग m के पावर -1 अगर लिखा हो तो आप उसको -1 लॉग m कहते हैं। अब तो ये सिलेबस से इंक्लूड ख़त्म हो गया, नहीं तो पहले 9th क्लास में लॉग था, यानी लॉग m के पावर अगर n हो तो उसको लिखते थे n लॉग m। ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो समझ लीजिए इसको पावर अगर देंगे तो वो m के पावर -1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस लॉग t। तो इस बिना पे आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल, ये माइनस जो दिख रहा है इसको यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे यू में राइट लॉग t -1। क्लियर, लॉग t माइनस, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/t लिख सकते हैं, लॉग 1/t, क्योंकि कोई निगेटिव पावर जब नीचे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है लॉग 1/t की वैल्यू क्या है, cos x है। तो जब ये 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक x। ये ध्यान दीजिएगा, लॉग सेक x। क्लियर है, लॉग सेक x। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x को आप log x से लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए,
तो हम यहाँ पे आए थे इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी डी एक्स माइनस tan x माइनस ए डी एक्स। यू में राइट इम्प्लाइज दैट log, ठीक है, tan x को sec x लिखते हैं तो log sec x माइनस बी माइनस log, इसको लिख देंगे sec x माइनस ए। तो दिस विल गिव, एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर log m माइनस log n है, ये फार्मूला है, तो इसको लिखा जाता है log m बाई n। अगर बटे में है, बाई में है, तो उसको आप लिखेंगे log m माइनस log n। क्लियर है? ये फार्मूला है। log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log m बाई log n। तो उस हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए, log x माइनस बी अपॉन क्या चीज़? नहीं, आंसर में cos x आ रहा है क्या? तो उसमें क्या है, इसको नीचे लेके जाओगे तो cos में बदलेगा, तो उसका मतलब ऊपर x माइनस ए आ रहा है। यहाँ पे आपका आंसर फाइनल हो गया। लेकिन अगर आप किताब का आंसर लाना चाहते हैं, हाँ, 1 बाई, नहीं तो वो तो है ना, यहाँ पे हम रोके हैं, ये यहाँ पे ये देख रहे ना, ए माइनस बी रोके हैं ताकि उसको लास्ट में हम लिख देंगे, कहाँ कहाँ ढोते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको ला दीजिए, 1 बाई साइन ए माइनस बी, जिससे इंटू किया गया था। ठीक है, और रही बात इसकी, तो इसको नीचे लिख जाइए, इसको ऊपर लिख जाइए। तो यू में राइट log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी, यही कहना चाहते हैं। चलिए हो गया, प्लस सी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शनल है बच्चों, वेरी वेरी इजी है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल। द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस हियर द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों याद रखिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों tan x होता है, tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज tan x प्लस कॉट x प्लस सी। क्लियर? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे tan x प्लस कॉट x, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 24, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 प्लस x cos स्क्वायर। देखो बच्चों, इसी में इसको लेट कर लीजिए, लेट e⁻x x इज इक्वल टू t मान लीजिए। क्लियर है? डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे u v है, क्या है? u v, f1 f2। आपको मालूम होगा कि d बाई डी एक्स से f1 x से फंक्शन फर्स्ट इंटू f2 x, इसका डिफरेंशियल अगर करना होगा तो f1 x d बाई डी एक्स ऑफ f2 x प्लस
f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, ये फार्मूला है। शॉर्टकट में याद रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से मान लीजिए साइन एक्स है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट है सेकंड है, तो x पहला बाहर हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स बाहर हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, अब प्लस साइन एक्स इसका 1 होता है। तो इम्प्लाई दैट एक्स से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से इज द डिफरेंशियल ऑफ x sin x. In the same way, here you are given e to the power x into x. इसमें e to the power x को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, अब प्लस x इसका डिफरेंशियल करेंगे e to the power x से, और dx लिखना ना भूलिए, dx is equal to dt. Imply that e to the power x plus x e to the power x dx is equal to dt. What will be common in this case? e to the power x common, तो 1 plus what x, और ये dx is equal to dt. यहाँ पे आप देख रहे हैं e to the power x 1 plus x, ये क्या नाम है dt के साथ चला जाएगा। तो चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई कॉस स्क्वायर, और क्या हो जाए t कॉस स्क्वायर t। यू मे राइट आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, और ये dt। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt ये किसका इंटीग्रेशन है, tan t का, tan t और प्लस c। अब tan t की वैल्यू रख दीजिए, चलिए इधर आ जाइएगा, tan t की वैल्यू क्या है, हाँ e टू द पावर x इंटू एक्स, और ये प्लस c। हाँ, ऑप्शन बी यही है ना, इज करेक्ट। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, x चाहे इधर रखिए चाहे उधर रखिए, ठीक है, देयर विल बी नो डिफरेंस इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ये एक्सरसाइज 7.3 has been finished. In next time I will start very important exercise 7.4.